सभी जनन को हमारी तरफ से राम राम। महाराजा छत्रसाल नाम मात्र का उच्चारण करने से माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। इतिहास की जड़ों के साथ जुड़ते ही नए इतिहास बनाने का संकल्प भी अपने आप संजोने का मन कर जाता है। इति चंबल उत नर्मदा इतरावी उत कंस, महाराज छत्रसाल से लड़न को रही न काहू होश। ऐसे महाराज छत्रसाल बुंदेला जी के चरणों में मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए छत्रसाल महाराज की। भारत भूमि को हिंदू सनातनी संस्कृति का जनक और संरक्षक माना जाता है, जहां कई महान ऋषि मुनि एवं प्रतापी राजा महाराजाओं ने जन्म लिया और भारत को जीवंत सांस्कृतिक संपदा से गौरवान्वित किया। और इसी भारतवर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास को खुद में समेटे है मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला। छतरपुर की स्थापना 1785 में हुई थी और इसका नाम बुंदेला राजपूत महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखा गया है। महाराजा छत्रसाल बुंदेला 4 मई 1649 से 20 सितंबर 1771 तक भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी क्षत्रिय योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र क्षत्रिय राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त कर भारतीय छतरपुर इतिहास को गौरवान्वित किया। छतरपुर मध्य प्रदेश की सुदूर उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। ये उत्तर प्रदेश में झांसी से 133 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पश्चिम की ओर 336 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जिले में 6 अनुभाग सब डिवीजन, 11 तहसील, 8 जनपद पंचायत, 3 नगर पालिका तथा 12 नगर परिषद है। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय 6 माह के लिए राजधानी बनने का गौरव भी छतरपुर नौगांव को प्राप्त है। छतरपुर में खान पान की विविधता तो देखते ही बनती है। यहाँ की संस्कृति खुद में अपने गौरवपूर्ण इतिहास को समेटे अपने उज्जवल भविष्य को उन्नति के झरोखों में से झांकती हुई प्रतीत होती है। राजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर रातों में आसमान के सितारों को ओढ़कर सोती है और जगती है विकास के नए अध्याय के साथ। यहाँ की गलियों में प्राचीन संस्कृति की झलक के साथ विकास का नयापन देखने को मिलता है। छतरपुर जिले का प्राचीन एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है खजुराहो। खजुराहो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यहाँ देश के सभी प्रांतों के एवं विदेशी सैलानियों को यहाँ भ्रमण करते देखा जा सकता है। खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। छतरपुर के गौरवपूर्ण इतिहास को देखकर हम सभी का सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है, चाहे वो शनि मंदिर हो या जटाशंकर मंदिर, जहां श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखते ही बनती है। छतरपुर का भीमकुंड किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आज भी वैज्ञानिक इसकी गहराई नाप नहीं पाए हैं। छतरपुर जिले का कुटनी डैम अपनी सुंदरता और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 25 मीटर यानी लगभग 82 फीट है। कुटनी डैम खजुराहो से 12 एवं छतरपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुटनी डैम परियोजना 2009-10 में प्रारंभ होकर 2013-14 में पूर्ण हुई थी, जो इस क्षेत्र के गांवों, कस्बों और शहरों की सिंचाई एवं पानी की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। कुटनी डैम पर स्थित कुटनी आइलैंड रिसोर्ट पर्यटकों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। यहाँ प्रकृति की गोद में पर्यटक शांति का अनुभव करते हैं और पानी की लहरों पर चलने का एहसास भी। 2003 से पहले न तो सरकार साथ थी, न ही सर पर छत।
पर पिछले 20 वर्षों में छतरपुर शिवराज सरकार की वजह से पूरी तरह से बदल गया है। छतरपुर में मुख्यतः राई, तिल, जौ, मूंगफली, चना, गेहूं, सोयाबीन तथा पिपरमिंट की खेती की जाती है। छतरपुर जिला की आर्थिक वृद्धि में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार की किसान हेतु मददगार योजनाओं ने छतरपुर में खेती को लाभ का धंधा बना दिया है, जहां किसान खुशी से अनाज उगाते हैं और अपनी फसल का सही लाभ पाते हैं। गेहूं सहित अनेक फसलों के उत्पादन में भी हमारे मध्य प्रदेश के किसान नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब आज के टाइम पर खेती कर रहा हूँ मैं 4 फसलों में अभी, जैसे पेपरमेंट है, ये मूंगफली है और तिली है और उड़द है। ये अपनी बरसात की फसल है। आज जैसे लाइट की सुविधा हो गई, खाद की भी सुविधा हो गई। अब लाभ हुआ, जैसे ट्रैक्टर भी मैंने ले लिया, उससे मकान भी बना लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी ठीक तरीके से हो पा रही है, वो जो पहले नहीं हो पा रही थी। शिवराज सरकार ने किसानों की समस्याओं को जड़ से समझने और उसका निदान ढूंढने का प्रयास किया है। 0% ब्याज दरों पर लोन दिलवाया। आज से मान लो 30 साल पहले हमारे पास लाइट बिजली की भी मान लो कोई वो नहीं थी यहाँ पर व्यवस्थाएं। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारे यहाँ लाइट बिजली मान लो पाइप सब सुविधाएं हमको दे रही है और हम सिंचाई भी कर रहे हैं। उस समय हम 1-1.5 एकड़ बो पाते थे, अब 10 का 10 एकड़ बोते हैं किसानी। वो सरकार मान लो बगैर ब्याज का लोन भी देती है, उसी से आगे हमारा कार्यक्रम खेत खाद बीज का चलता है। इन सभी बातों के लिए शिवराज सरकार का धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4000 मिलकर प्रतिवर्ष 10,000 की मदद दिलवाई। किसानों, मछली पालकों, पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ इनका जीवन स्तर सुधरा है, बल्कि छतरपुर जिले की उत्पादकता में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी भी हुई है। शिक्षा समाज का आधारभूत स्तंभ होती है। ये स्तंभ जितना मजबूत होगा, राष्ट्र उतना ही सबल और विकसित होगा। छतरपुर जिले में सर्व सुविधा युक्त 8 सीएम राइज स्कूल संचालित है, जहां विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासेस में पढ़ने का मौका मिल रहा है। हमें एक छात्रवृत्ति मिलती है। मैं अपने विद्यालय में हमें स्मार्ट क्लास से पढ़ाया जाता है। मैं शिवराज सिंह मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2021-22 में 2,40,883 छात्र छात्राओं को पात्रता के अनुसार 21,22,53,529 रुपए की राशि मिशन 1 क्लिक योजना के अंतर्गत वितरित की गई। मुझे सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म भी मिलती हैं और पुस्तकें भी मिलती हैं और मेरे स्कूल में खाना बहुत अच्छा बनता है। टीचर मुझे अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और मैं बड़े होकर पुलिस बनूंगी और मैं शिवराज सिंह चौहान मामा को धन्यवाद देती हूँ। 2022-23 में लगभग 4,28,662 नामांकित हैं, जिन्हें छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 2021-22 में लगभग 8,38,554 पुस्तकों का वितरण किया गया और निःशुल्क साइकिल योजना के अंतर्गत पात्रता अनुसार विद्यार्थियों को साइकिल्स प्रदान की गई है। 2003 से 2023 तक लगभग 46 माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल एवं 17 हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया गया। छतरपुर लघु एवं कुटीर उद्योग में अग्रणी रूप से उभर रहा है। मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों से जिले में टिम्बर फर्नीचर एवं पान उद्योग को एक जिला एक उत्पाद के रूप में शामिल किया गया है। छतरपुर जिले की प्रति व्यक्ति आय 2003-04 में 11,007 रुपए थी, जो कि वर्ष 2020-21 में 86,174 रुपए हो गई है। जिले की विकास दर 2004-05 में 4.33% प्रतिवर्ष थी, जो 2020-21 में 7.21% हो गई है। उन्नत अधोसंरचना प्रत्येक राज्य के विकास की द्योतक होती है और इस कसौटी पर भी छतरपुर पूरी तरह से खरा उतरता है।
कई नवीनतम इमारतों के साथ साथ नई नई सड़कों का निर्माण कर विकास को आमंत्रित कर रहा है जिला छतरपुर। वर्ष 2003 से 22 तक MPRDC द्वारा मुख्य मार्गों एवं राज्य मार्गों के अंतर्गत संचालित 9 परियोजनाओं से 192.36 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही छतरपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 515 मार्ग, 2085.33 किलोमीटर मार्ग निर्माण कर संपर्क विहीन मार्गों को जोड़कर आवागमन को सुलभ किया गया है। छतरपुर लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 114.10 किलोमीटर लंबाई की 3 सड़कों का निर्माण कार्य किया गया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 11,302.29 लाख रुपए की लागत से 196 मार्गों पर 459.01 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य एवं 1,223.08 लाख रुपए की लागत से कुल 21 पुल निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। PWD के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में 108.28 करोड़ की लागत से 133.9 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया गया। 2022 के बाद 125.69 करोड़ की लागत से 135.40 किलोमीटर लंबाई की 190 सड़कें स्वीकृत कर पूर्ण की गई। नागरिकों की आर्थिक उन्नति के लिए रोजगार उत्पन्न करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होता है, जिसमें शिवराज सरकार पूर्ण रूप से खरी उतरती है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर 0.8% रही है, जो देश में न्यूनतम दरों में से एक है। छतरपुर जिले में पिछले 18 वर्षों में हुए औद्योगिक निवेश के परिणाम स्वरूप 17,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने में सफल रही है शिवराज सरकार। छतरपुर में 9,212.00 लाख रुपए से अधिक के निवेश से 4,601 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनमें लगभग 20,128 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना ये अद्भुत योजना है और मेरा विश्वास है कि पूरे देश में हमने जो उदाहरण स्थापित किया है बच्चों को ट्रेनिंग देने का, ये अनूठा और अद्भुत हमारा प्रयोग होगा, जिसे आज नहीं तो कल पूरा हिंदुस्तान के बाकी राज्य भी स्वीकार करेंगे। और जब मैंने ये सीखो कमाओ योजना के बारे में सुना तो हमने ऑनलाइन कराया। मेरा श्री ग्रेनाइट द्वारा पर सिलेक्शन हुआ है और मैं श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें इस योजना का लाभ उठाने के लिए अवसर प्रदान किया और मैं इस सैलरी के रूप में हमें आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा दे रहे हैं, जिससे हम अपना भविष्य उज्जवल कर सके। छतरपुर जिले में 3 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है, जहां 217 लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं। मेंथा ऑयल खरीद कर उसको पेपरमेंट बनाता हूँ और ये पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक लोटी अभी फैक्ट्री संचालित हो रही है और पूरे इंडिया में इसका माल मैं भिजवा रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश प्रोत्साहन योजना के तहत मुझे सब्सिडी प्रदान की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में ITI एवं विभिन्न संस्थानों से शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्रों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्योगों के मामले में भी अब ये राज्य निरंतर नए कीर्तिमानों की तरफ बढ़ रहा है। इन सब प्रयासों से यहां युवाओं के लिए अनंत अवसरों की संभावनाएं भी बन रही है। आपको, हर देशवासी को देश के विकास पर ध्यान देना है, राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना है। हमें विकसित भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका को और बढ़ाना है। जिला छतरपुर स्वास्थ्य सुविधाओं में भी अपने नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। 2003 तक जिले में प्राथमिक उपचार की भी समस्या हुआ करती थी। वहीं आज 2023 में गांव-गांव तक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।
2003 की अपेक्षा 2023 में डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। जिला अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 200 से बढ़कर 400 हो गई है। कोविड आईसीयूपी, आईसीयू 1000 एवं आईज एवं 800 एलपीएम के 2 पीएसए प्लांट एवं 170 बिस्तरों पर सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन की स्थापना से मरीजों को अपने जिले में ही उत्तम उपचार प्राप्त हो रहा है। साथ ही कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन में छतरपुर पहले और दूसरे डोज में 98% से अधिक रहा है। बीते 10 वर्षों में शिवराज सरकार ने 1 सिविल अस्पताल, 2 नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 64 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कर स्वास्थ्य सेवा को सफल बनाया है। छतरपुर में 191 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यरत हैं एवं 7 नए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक 2023 तक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37% से बढ़कर 97% हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं को सिर्फ बहना कहने के लिए नहीं कहते, उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं। मैं मध्य प्रदेश शासन के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी बहनों के लिए इतना सोचा। जो हम लोगों को हर महीने 1000 रुपये मिल रहे हैं, इससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आ रहा है। हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड रहते थे, अब 1000 रुपये मिलने से हम स्वयं के खर्चे उठा पा रहे हैं। इससे हमारे बच्चों को भी लाभ हो रहा है। अपनी योजनाओं के द्वारा, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना, शिवराज सरकार महिलाओं को सक्षम बना रही है, जिसकी झलक देखने को मिलती है छतरपुर जिले में। यहाँ 9133 स्व सहायता समूहों के माध्यम से 1,14,000 महिलाओं को समूहों में जोड़ा गया, रोजगार प्रदान कर आर्थिक बल प्रदान किया जा रहा है। छतरपुर में अपने नागरिकों की रक्षा और सेवा के लिए पुलिस विभाग भी हर समय तत्पर रहता है। पुलिस स्टेशन पर आए प्रत्येक फरियादी की पूरी बात सुनी जाती है और आवश्यकता अनुसार कदम उठाकर समस्या का निवारण किया जाता है। शहर में अप्रिय घटना की खबर मिलते ही तुरंत रक्षा बल की सुविधा दी जाती है। सभी तरह के माफिया पर शिकंजा कसते हुए निष्क्रिय किया गया। डकैत समस्या का भी पूरी तरह से खात्मा किया गया। छतरपुर को शांति का टापू बनाने में पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह गुंडे, बदमाश, माफिया दादागिरी करते थे। दादागिरी, कई जमीनें कब्जा ली थी, सरकारी जमीनें हथिया ली थी और अपनी दादागिरी के दम पर उनका राज चलता था। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी गुंडे की, बदमाश की और माफिया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। विकास को संपूर्ण तब माना जा सकता है जब समाज के आखिरी तबके तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचे, और 2003 के बाद से छतरपुर के सभी गांवों तक अन्न, बिजली, पानी, सड़क तो पहुंच ही रहा है। साथ ही पहुंच रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निराश्रितों की सर पर छत का साया। शिवराज सरकार वृद्धों, निराश्रितों, निशक्त जनों एवं दिव्यांगों को भी सम्मान राशि देकर समाज में स्थान दिलवा रही है, जिसका उदाहरण है जिला छतरपुर धर्मपुरा पंचायत के बाल मुकुंद कुशवाहा। मेरा जन्म 1983 में हुआ था और जब पोलियो की दवाई नहीं चलती थी और पोलियो शिकार हुए हैं। हमारे यहाँ गांव में बीजेपी सरकार में बच्चे खेलते कूदते खुशी मिलती है हमको। शिवराज सरकार को इसलिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। अगले 1 साल में 1 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां कराया जाना प्रस्तावित है और प्रदेश सरकार छतरपुर जिले में प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। आयुष्मान कार्ड निर्माण महाअभियान चलाकर 100% कवरेज किया जाएगा। मिशन सेहत के क्रियान्वयन से स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य संस्थाओं और सुविधाओं को और भी उन्नत बनाया जाएगा। छतरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न अनुभागों में भूमि आरक्षित की गई है, जहां मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय निर्माणाधीन है। 300 करोड़ रुपए की लागत से शानदार मेडिकल कॉलेज
छतरपुर में बनके तैयार होगा, छतरपुर में बनके तैयार होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 का विस्तार करते हुए 43 किलोमीटर से 77 में 2 लेन विद पेविड शोल्डर का निर्माण कार्य किया जाएगा। MPRDC सेतु बंधन योजना अंतर्गत आकाशवाणी तिराहे से महोबा तिराहे तक फ्लाईओवर निर्माण कार्य प्रस्तावित है। छतरपुर में चहुतरफा विकास कार्यों की प्रगति और रफ्तार को देखा जा सकता है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हों या हो गांव के विकास की गाथा, लंबी लंबी सड़कों पर चलती गाड़ियां हों या उन्नत अधोसंरचनाएं, खेती हो या उद्योग, सभी के चेहरों पर खिलती मुस्कानें। मध्य प्रदेश विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार।